सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आरपी यादव। आज का इस छोटी सी वीडियो में जैक बोर्ड के द्वारा जो क्लास 11th का 2026 में एग्जाम होने वाले बच्चों के लिए जो रूटीन जारी की गई है उस रूटीन को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज का इस छोटे सी वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, तो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2026 में एग्जाम देने वाले क्लास 11th के बच्चों के लिए जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल को लेकर के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि याद जो हम बताने वाले हैं वो क्या है, आपका झारखंड बोर्ड रांची 2026। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो एग्जाम टाइम टेबल फॉर क्लास 11th के लिए आपका जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे कि आपका एग्जाम स्टार्ट कब हो रहा है, तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी 2026 को। ठीक है, कब स्टार्ट हो रहा है, तो 25 फरवरी 2026 को। ठीक है, दूसरा एग्जाम आपका कब होगा, तो 26 फरवरी 2026 को। तीसरा एग्जाम आपका हो जाएगा 27 फरवरी 2026। ये 3 दिन में आपका पूरा एग्जाम फाइनल कर दिया जा रहा है। तो समझोगे, सबसे पहले फर्स्ट सीटिंग में जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ आपका, ध्यान दोगे, फर्स्ट सीटिंग में जो आपका एग्जाम है, सबसे पहला एग्जाम है कोर लैंग्वेज। ठीक है, तो कोर लैंग्वेज में आपका क्या आ जाएगा, ENA आ जाएगा और HNA आ जाएगा, यानी इंग्लिश कोर जिसे हम लोग इंग्लिश ए बोलते हैं, या हिंदी कोर जिसे हम लोग हिंदी ए कहते हैं। और ये किसके लिए होगा, तो साइंस वाले बच्चों के लिए होगा और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होगा। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे तो इंग्लिश कोर लैंग्वेज इसमें लेते हैं, बहुत ऐसा कुछ है जो हिंदी कोर भी ले लेते हैं, पर ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, तो इंग्लिश कोर होता है। तो यानी साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का जो इंग्लिश कोर सब्जेक्ट जो होगा, जो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर जो होता है, जो लैंग्वेज पेपर होता है, उसका एग्जाम कब होगा, तो 25 फरवरी 2026 को। और उसका टाइम टेबल, टाइम क्या है आपका, फर्स्ट सीटिंग में 10:45 से 12 बजे तक। ठीक है, क्या है, तो 10:45 से 12 बजे तक, यानी एक्चुअली आपको 1 घंटे की समय दी जाएगी। ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर वगैरह पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद ये जो है हमारा HNB, ये है हिंदी बी। ये किसके लिए है, तो आर्ट्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है और साइंस के लिए भी है। तो ये ज्यादातर बच्चे नहीं लेते हैं, वैसे बहुत कुछ ऐसा है जो लेते हैं, ज्यादातर बच्चों का ये होता है हमारा। ठीक है, ये क्या है, तो इंग्लिश कोर या तो हिंदी कोर, बट मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश कोर होता है साइंस और कॉमर्स के लिए। ये जो है सिर्फ ENA और HNA किसके लिए है, साइंस और कॉमर्स के लिए ही है सिर्फ। ये जो है हमारा HNB वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए, बट ये ज्यादातर बच्चे लेते नहीं है। हमारा ये होता है, ये लैंग्वेज होता है। यानी इंग्लिश कोर का एग्जाम क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, साइंस और कॉमर्स वाले का इंग्लिश कोर का एग्जाम हो जाएगा 25 फरवरी को फर्स्ट सीटिंग में। वही चीज ध्यान दोगे, सेम कोर लैंग्वेज सेम चीज, बट किसके लिए है, ये आर्ट्स के लिए है। वो कब है, सेकेंड सीटिंग कब है, 2 से 3:15 तक। ठीक है, यानी साइंस और कॉमर्स वाले का जो इंग्लिश कोर है उसका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में 10:45 से 12 बजे तक, और आर्ट्स वाले के लिए जो इंग्लिश कोर है उसका एग्जाम सेकेंड सीटिंग में 2 से 3:15 तक होगा। ठीक है, अब आते हैं 26 तारीख में। 26 तारीख में ध्यान दोगे, साइंस वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, साइंस वाले के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और कॉमर्स के लिए जो ACTB और BST जो है, ठीक है, अकाउंट और BST जो है उसका, बिजनेस स्टडी और अकाउंट जो है उसका एग्जाम होगा कॉमर्स वाले के लिए। कितने तारीख को, तो 26 तारीख को। कितने तारीख टाइम पर, 10:45 से 1 बजे तक। यहाँ 2 घंटे की समय दी गई है, 15 मिनट एक्स्ट्रा है आपका, बट 2 घंटे, 2 पेपर में 2 घंटे की समय, यानी एक सब्जेक्ट में 1 घंटे। ठीक है, इसके बाद आर्ट्स वाले के लिए ऑप्शनल पेपर, आर्ट्स वाले के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। अब जो बच्चे जो भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हमें उनका होगा, सबका अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट क्या क्या आ सकता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में इन लोग को आ सकता है, इसमें आर्ट्स वाले का ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या आ सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका फिलोसफी आ सकता है, सोशियोलॉजी आ सकता है, इकोनॉमिक्स आ सकता है, फाइन आर्ट आ सकता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस भी आता है किसी किसी का। ठीक है, संस्कृत भी आता है किसी किसी के लिए। यानी जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो 3 ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होगा इस जगह पर, और 2 बजे से 5:15 तक होगा।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग 27 तारीख में। 27 तारीख में ध्यान दोगे, ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, दो ऑप्शनल पेपर होता है किसके लिए, साइंस और कॉमर्स के लिए। साइंस और कॉमर्स के लिए दो ऑप्शनल पेपर होता है जिसका एग्जाम होगा साइंस के लिए, ध्यान दोगे, साइंस और कॉमर्स के लिए 10:45 से 1 बजे तक। अब ये बता दें कि साइंस का ऑप्शनल पेपर में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स आता है, बायोलॉजी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, कंप्यूटर साइंस आता है। बट इसमें से कोई दो ही पेपर होगा आपका, मैथ इकोनॉमिक्स होगा तो यहां पर एग्जाम होगा, मैथ कंप्यूटर साइंस होगा तो यहां पर एग्जाम होगा, बायोलॉजी इकोनॉमिक्स होगा तो यहां पर होगा, या बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस होगा तो भी यहां पर होगा, या ऐसा भी हो सकता है मैथ और बायोलॉजी होगा तो यहां पर होगा। मतलब दो ऑप्शनल पेपर जो भी होगा आपका यहां पर है। अब आते हैं इसमें इलेक्टिव लैंग्वेज किसके लिए, सिर्फ आर्ट्स के लिए। ये जो कॉलम है ना सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के लिए, ठीक है। अगर इसको यहां से हटा दिया जाए तो ये कॉलम सिर्फ साइंस वाले के लिए, ये कॉलम सिर्फ आर्ट्स वाले के लिए। अब इलेक्टिव लैंग्वेज जो भी जिनका होगा, अलग अलग इलेक्टिव लैंग्वेज होता है, वो 2 बजे से 3:15 तक 1 घंटे की समय दी गई है। तो चलिए अब फिर से एक बार हम यहां पर रिपीट कर देते हैं, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। साइंस वाले बच्चे का जो बच्चे साइंस लिए हुए हैं, साइंस वाले बच्चे का इंग्लिश कोर यहां पर होगा, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, इसके बाद यहां पर जो ऑप्शनल पेपर जो भी होगा, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें से जो भी होगा, मीडिया वगैरह जो भी होगा, बहुत ऐसे बच्चे जो है जो मीडिया भी लेकर के पढ़ते हैं, तो उन सभी पेपर का एग्जाम यहां पर होगा, ठीक है। कॉमर्स वाले के लिए यहां पर कोर इंग्लिश कोर का होगा, ठीक है। इसके बाद अकाउंटर बीएसटी का होगा यहाँ पर, और कॉमर्स वाले के ये जो ऑप्शनल पेपर है। अब आ जाते हैं कि कॉमर्स वाले का जो ऑप्शनल पेपर होगा, तो कॉमर्स वाले का ऑप्शनल पेपर आपका क्या क्या हो सकता है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉमर्स वाले का ऑप्शनल पेपर या क्या क्या हो सकता है, ईटीपी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट या गार्जियन है जिनके यहाँ से कोई बच्चे 11वीं का एग्जाम देने वाले हैं झारखंड बोर्ड से, वो इस रूटीन का उपयोग कर सके। और अब अपना वो समय आ गया है कि अब अपना एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाएं, ताकि आपका एग्जाम जो है सो बेहतर हो सके, ठीक है। चलिए हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद।